मैं अगले टॉपिक पे बढ़ना चाहूँगा। जो मेन टॉपिक है, नीट जेई की तैयारी सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे करें कि हमारा 99% चांस हो सिलेक्शन का। जो शायद कोई भी अभी तक जितना भी वीडियो आप देखे होंगे उसमें किसी केमिस्ट्री टीचर या फिजिक्स टीचर या मैथ टीचर ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं ये रहस्य को आपके सामने खोल देना चाहूँगा। सबसे पहले जो है ये मैं बताना चाहूँगा कि बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया में हैं, कोटा में हो, दिल्ली में हो, पटना में हो, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट एक गलत पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक गलत पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? +2 और जेई और नीट इसकी तैयारी जो है +2 के साथ ही करवाते हैं। +2 और जेई नीट की तैयारी एक साथ करवाते हैं। तो इसके कारण जो है क्या दिक्कत हो रहा है कि बच्चों पे सभी बच्चे केवल कुछ बच्चे 3 या 4% जो ओवर ब्रिलियंट हैं, सुपर ब्रिलियंट हैं, वही जेई और नीट और +2 एक साथ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट 95% बच्चे जो मेजर बच्चे हैं वो +2 जेई नीट एक साथ तैयारी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि +2 जेई जो है सीधा रास्ता पे चलना है, सीधा रास्ता है। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 90% से ऊपर मेहनत करके स्कोर कर लेना। ये सीधा रास्ता है +2, इसमें 90% से ऊपर आप उसमें जेई नीट के क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए। 90% से ऊपर स्कोर करने की कोशिश कीजिए। आपका बेसिक्स बिल्डअप हो जाएगा जब आप 90% से ऊपर ले आएंगे। उसके बाद 1 साल अगर आप जेई नीट की तैयारी करते हैं तो आपका बेसिक्स क्लियर है, सीधा रास्ता पे चल चुके हैं, अब टेढ़ा रास्ता पे चलना है। टेढ़ा रास्ता पे वही चल सकता है जो सीधा रास्ता पे प्रैक्टिस कर चुका है। तो उसके बाद आप तैयारी कीजिएगा जेई नीट का, तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो है 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सीधा रास्ता है, ये टेढ़ा रास्ता है। अगर आप एकाएक +2 जेई नीट एक साथ तैयारी करेंगे, टेढ़े रास्ते पे चलेंगे, तो एकाएक टेढ़ा रास्ता पे चलने पे आप गिर जाइएगा, आपका पैर हाथ टूट जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन में चले जाइए, हो सकता है कुछ बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, जो है उन पे ओवर प्रेशर होता है, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है। मीडियम बच्चे इस चीज़ को, मीडियम और वीक बच्चे इस पैटर्न, कोचिंग के इंस्टीट्यूट के इस पैटर्न को फॉलो नहीं करें, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले दूसरे टॉपिक पे मैं आना चाहूँगा। +2 की तैयारी जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यह पिलर गाड़ना है। पिलर यानी नींव, बेस। +2 अगर आप 90% कोशिश करते हैं कि +2 के एग्ज़ाम में 90% से ऊपर स्कोर कर दें तो आपका पिलर गड़ जाएगा। उसके बाद आप 1 साल 1 ईयर केवल नीट और जेई की तैयारी करते हैं, नीट और जेई की तैयारी करते हैं, तो पिलर गड़ चुका है। अब इमारत बनाना है। इमारत पिलर गाड़ने के बाद ही बनाया जाता है, वरना इमारत एकाएक आप दोनों तैयारी कीजिएगा। जैसा आजकल के कोचिंग जो भी हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड हो चुके हैं। यह इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्र हित में संचालित है। यह आपको सही चीज़ बताएगा, कोई इसमें जो है आपको बरगलाया नहीं जाएगा। इसीलिए +2 की तैयारी में पहले पिलर गाड़ ले बच्चे, नींव मजबूत कर ले, बेस मजबूत कर ले, कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए। कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद पिलर गड़ गया तो जितना ऊंचा इमारत आप चाहेंगे उतना ऊंचा इमारत बन जाएगा। यही मेरा अगला कहना है। सो
हो गया। लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट से नहीं बने जब वो +2 की तैयारी कर रहे हैं तो टेंशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है ताकि ये इसका मूल मकसद है स्टूडेंट से नहीं बने, ताकि भीड़ जो लाखों स्टूडेंट की भीड़ है उसको छांटा जा सके, उसमें से 2-3 हज़ार स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा सके। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये है कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं बनाना रहता है, लिमिटेड क्वेश्चन बना के कट ऑफ को पार करना है, कोई सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको पूरे एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का टफ रहता है। क्योंकि भीड़ छांटना है, 2-3 लाख में से 2000 स्टूडेंट 3000 स्टूडेंट को चुनना है, तो ये चूँकि एकाएक बनवा दिया जाता है +2 के स्टूडेंट से और उनसे नहीं बनता है +2 के स्टूडेंट से, तो वो टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। तो ये नहीं बने तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। +2 के बाद अगर आप नीट जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले 10 ईयर का पैटर्न आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसके पैटर्न को जाने। इसमें सारे क्वेश्चन को नहीं बनाना है, केवल लिमिटेड क्वेश्चन को टच करना है और कट ऑफ पार करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई जो है आपका मतलब एक इंटरटेनिंग वे में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई पेरेंट का जो है अनावश्यक प्रेशर नहीं आएगा, आपका फर्स्ट टाइम में ही मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं बनता है, केवल कट ऑफ आपके दिमाग में है, पार करना है। अगर आपने +2 पूरे बुनियाद मजबूत कर लिया है तो आप कट ऑफ पार कर ही लीजिएगा, आपका 99% चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, मैंने जो आपको ये तरीका बताया है, ये कोई भी इंस्टीट्यूट का टीचर या फिर स्कूल नहीं बताएगा। सभी लोग आजकल बिजनेस ओरिएंटेड हो चुके हैं, राष्ट्र हित में कोई काम नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र हित में है। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं, पहले +2 का बेसिक्स बना लेते हैं, उसके बाद 1 ईयर तैयारी करते हैं, तो इस तरह से अनेकों बच्चों का जो है सिलेक्शन होने का चांस 90% है और ऐसे 30% है। अब बताइए, अब ये ठीक है या ये ठीक है? 30% है, 90% है, अनेकों इस तरह से अनेकों बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई उन पर प्रेशर नहीं होगा, बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने ये रहस्य खोल दिया है, साइंस वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन ने नए वर्ष में ये रहस्य खोल दिया है। आप मैक्सिमम लोगों को इस रहस्य को बताएं, मैक्सिमम पेरेंट्स, गार्जियन सभी को शेयर करें, फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे भी अच्छा मैं वीडियो और बहुत बड़े बड़े शिक्षा जगत के रहस्य को मैं उजागर कर सकूं और अनेकों बच्चों को जो है, जो अनावश्यक कम उम्र में बीमार पड़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको मैं मार्गदर्शन कर सकूं, पेरेंट्स और बच्चों का, और उनके भविष्य को मैं संवार सकूं और राष्ट्र निर्माण में एक अनूठा योगदान दे सकूं। थैंक यू।